संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। लूकास अध्याय 11 वचन 1 से 13 तक। लूकास अध्याय 11, सेंट लूक चैप्टर 11 verses 1 to 13। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना क्या करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे ना कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हम सबों के दिल में प्रार्थना करने की इच्छा है। प्रार्थना के बारे में जानने के लिए इच्छा है, और हम कभी कभी प्रार्थना करते भी हैं। मगर प्रार्थना क्या होती है? What is prayer? प्रार्थना ऐसा एक रिश्ता है ईश्वर के साथ। Prayer is a relationship with God, जिसमें हम ईश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करते हैं, जिसमें हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और पिता ईश्वर और हमारी आत्मा दोनों एक हो जाते हैं। दैट इज प्रेयर। और प्रार्थना ही हमारा क्रिस्तीय जीवन का नींव है, फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। प्रेयर लाइफ इज द फाउंडेशन ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। हर एक शिष्य के जीवन में प्रार्थना क्रिस्तीय जीवन का आधार है, फाउंडेशन है। यदि हमारे जीवन में फाउंडेशन मजबूत नहीं, तो हमारा जीवन रूपी बिल्डिंग भी
मजबूत नहीं हो सकता है। कासिमीर को मालूम है, अभी मकान बनाया, फाउंडेशन नींव मजबूत डालेगी नहीं? यस। और गोल भी अभी घर बनाने वाला है, नींव मजबूत करेगा तभी हमारा बिल्डिंग खड़ा रह सकता है। उसी प्रकार हमारा क्रिस्तीय जीवन में, शिष्यों के जीवन में, प्रभु के अनुसरण करने वाले हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में फाउंडेशन है प्रेयर, प्रार्थना। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है, अभाव है, तो हम क्रिस्तीय का जीवन जीना मुश्किल है और असंभव है। और यीशु मनुष्य बनकर हमारे समान शरीर का रूप धारण कर हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार यीशु पिता के साथ संबंध रखते थे, उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु के समान ईश्वर से संबंध रखना है। और इसलिए इब्रानी के पत्र अध्याय 5:7 में हम पढ़ेंगे, इब्रानी 5:7। इब्रानी के पत्र अध्याय 5 वचन 7 से। ओके, आप ही पढ़िए। मसीहा ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। देखो, मसीहा पिता यीशु के साथ, ईश्वर के साथ संबंध रखते हैं प्रार्थना में। और वचन कहता है मसीहा पुकार पुकार कर आंसू बहाते हुए। तो हमें प्रार्थना में इतनी लगन होना है, हमें प्रार्थना में इतनी उत्सुकता होना। क्यों यीशु इस प्रकार प्रार्थना करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था, दुनिया को बचाना है, आत्मा को बचाना है। और आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु ना केवल अपना जान देते हैं, मगर जीवित रहते समय आंसू बहाकर रोते रोते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। श्रद्धालुता के कारण, यानी हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, लगन चाहिए। यदि यीशु की इतनी लगन है आत्मा को बचाने के लिए, क्या हम हर एक व्यक्तियों के जीवन में अपनी आत्मा को बचाना और अपने परिवार को बचाना, हमारे दिल में वह श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं और शिष्यों ने देखा। आज की सुसमाचार में हमने सुना यीशु प्रार्थना करते हैं और शिष्य लोग अगर पूछते हैं हमें प्रार्थना करना सिखाइए। यीशु एक नमूना देते हैं प्रार्थना करने का, जीवन का एक नमूना। क्या हम माता पिता अपने बच्चों को ऐसे नमूना देते हैं? क्या आपके बच्चे कभी आपसे पूछते हैं मम्मी हमें आपके समान प्रार्थना करना सिखाइए? क्या बच्चे आप प्रार्थना करते हुए देखते हैं जैसे शिष्यों ने यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा? शायद आपकी मम्मी डैडी काम करते हुए आपने देखा है, किचन में, बर्तन में, कमरे में मेहनत करते हुए। क्या आप अपने मम्मी डैडी को घुटने में प्रार्थना करते हुए देखा? बच्चे लोग मम्मी डैडी के जीवन की उदाहरण लेते हैं, उनसे सीखते हैं। जैसे शिष्यों ने यीशु को देखकर पूछा, वैसे हमारे बच्चे भी हमसे पूछना चाहिए, मम्मी डैडी मुझे भी प्रार्थना करने का मार्ग दिखाइए, रास्ता दिखाइए। और यीशु आज अपने प्रेरितों को, शिष्यों को ही हमारे पिता प्रार्थना सिखाते हैं। ये हमारे पिता एक प्रार्थना, बहुत सरल प्रार्थना, छोटे से छोटे बच्चे भी बोल सकती हैं और बड़े से बड़े लोग भी बोल सकते हैं। और प्रार्थना ये कितना सरल
उतना ही गहराई है उस प्रार्थना में। लोग बताते हैं यदि हम इस हे पिता हमारे प्रार्थना को मनन चिंतन करेंगे पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं, इतनी गहराई है इस प्रार्थना में। हे हमारे पिता, और यीशु इस प्रार्थना को सिखाते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक। देखिए ये मेरे पिता करके नहीं बोलते, हमारे पिता, सब कुछ हमारे, यानी प्रार्थना में सबों को शामिल करना है। इट्स नॉट मैं और मेरे परिवार नहीं, हम सब, हमारे पिता, हमारे भोजन, हमारे पाप, हमारे दुश्मनों को क्षमा कर, सब कुछ हमारे। तो इसे यूनिवर्सल प्रेयर है, दुनिया के सभी लोग इसे बोल सकते हैं, ना केवल चुने गिने हुए लोग। और फादर प्रार्थना सबों के लिए है, इट इज ए यूनिवर्सल प्रेयर और सबों को शामिल करता है। सिरिल करके एक व्यक्ति लड़का रहता है, सिरिल, और उसका डैडी बहुत धनवान है, मगर वो पेगन है, अविश्वासी है। मगर ये लड़का प्रभु के बारे में जानता है और अपने पिता की धन संपत्ति, यशो आराम, सुंदर महल, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु में आ जाता है। जब उसका पिताजी को मालूम पड़ा कि मेरा लड़का ईसाई बन गया है, बहुत क्रोधित होता है और उसे पकड़कर खूब मारता है। ना तुम चर्च जाओगे, ना फादर से मिलोगे, ना प्रार्थना करोगे। सिरिल क्या बोलता है, मुझे इस बंगले से भी बढ़कर महान बंगले हैं, आप मेरे पिता से बढ़कर मेरे और एक महान पिता है। ना मुझे आपकी संपत्ति चाहिए, ना आपकी घर चाहिए, ना मुझे आप चाहिए। कितना भी मुश्किलों को, मारपीट को वो सहन करने के लिए तैयार है, मगर प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है मेरा स्वर्गीय पिता इस बिल्डिंग से भी बढ़कर सुंदर महल मेरे लिए बना रहे हैं। मेरे स्वर्गीय पिता आपसे भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कभी यीशु को नहीं छोड़ूंगा। उसे न्यायकर्ता के जज के सामने पेश किया गया कचहरी में। कचहरी में भी जज ने बोला बेटा लौट जाओ, तुम्हारा बहुत से संपत्ति है, जायदाद है, घर है, जब सब कुछ ले लो। कहा मैं नहीं चाहूंगा, मुझे नहीं चाहिए, इससे भी बढ़कर मेरे महान पिता स्वर्ग में है। इतनी विश्वास है उसको इस प्रार्थना में, स्वर्गीय पिता में। और उसे जब नाम मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे आग में ले जाते हैं, आग को और मजबूत करते हैं, लकड़ीदार और जोर से जलाते हैं, एनकिंडल द फायर, और बोले इस आग में तुम जलाए जाओगे। फिर भी वह अटल रहता है और आखिरी में वह आग में उसे जलाया जाता है। मरने के लिए तैयार है मगर स्वर्गीय पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उस इज कॉल्ड सेंट सिरिल, तीसरी शताब्दी के व्यक्ति। तो इस प्रकार बहुत से लोग हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन हम देखते हैं जो ईश्वर को इतना प्यार करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आजकल वर्तमान समय में बोलूं, साइंटिफिक एज है, कंप्यूटर जमाना है, प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, प्रार्थना क्यों नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत से जवाब है। इज इट ट्रू? क्या आज की वर्तमान समय में प्रार्थना की जरूरत है? बटन दबाने से सब कुछ मिलता है? जी हाँ, हमारे जीवन में प्रार्थना अति आवश्यक है, मगर वे ही लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना की जरूरत नहीं समझते हैं। कौन लोग हैं साइमन? ओके, ईश्वर में विश्वास नहीं है। और लोग विश्वासी भी प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं, प्रार्थना इतना आवश्यक नहीं समझते हैं। कि कौन हो सकता है कासिमिर? ईश्वर से दूर हो जाते हैं हम लोग, संसारिक चीजों पर ही ज्यादातर ध्यान देते हैं।
बात की जीवन में कमी नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट पीपल, जिसके पास किसी चीजों की कमी नहीं है, वे लोग प्रार्थना की आवश्यकता नहीं समझते है कि नहीं सिस्टम मेरी। और दूसरे किस्म के लोग हैं जिनके जीवन में प्रार्थना की जरूरत है नहीं है, वे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। मैं सबसे धर्मात्मा, मुझे ईश्वर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं। टू काइंड्स ऑफ पीपल, जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं, और दूसरे व्यक्ति है जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। दो लोग कहते हैं हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा लड़का रहता है काशी में, आप सुने होंगे, जो भेड़ बकरियां चराता है, और वह इतवार के दिन भेड़ बकरी चरा रहा है। लोग गिरजा में घंटी बज रही है और लोग गिरजा जाते हुए उससे पार करके जा रहे हैं। उसके मन में भी विचार आता है, काश मैं भी चर्च जाता। फिर उसके मन में प्रश्न उठता है, मगर मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता, मैंने कुछ प्रार्थना नहीं सीखी, फिर मैं कैसे प्रार्थना करूंगा। फिर उसके एक विचार आया, ठीक है मैं इस प्रकार प्रार्थना करूंगा। उसको थोड़ी सी बातें मालूम थी, कौन सा ABCD मालूम थी। तो सब लोग ऐसा गिरजा जा रहे हैं, वो एक झाड़ी के नीचे छुपकर हाथ जोड़कर अपने आंखें बंद करते हुए उसने क्या किया, ABCDEFGH ऐसे पूरा अल्फाबेट को दोहराया, बारंबार उसी को दोहराते जा रहा है। फिर चर्च जाने वाले में से एक काशीमेर के समान बुद्धिमान रोकता है, उधर बेटे को रोकता है, बेटे तुम क्या कर रहे हो। फिर लड़के ने जवाब दिया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अरे किस प्रकार की प्रार्थना, तुम ABCD बोल रहे हो। फिर उस बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ अंकल जी, मुझे प्रार्थना करना तो नहीं आता, मैं इसलिए पूरे अक्षरों को बोलता हूं और ईश्वर उस शब्दों को जोड़कर मेरे लिए प्रार्थना बना देगा। ईश्वर मेरे दिल में क्या इच्छा है, ईश्वर मेरे भेड़ बकरियों को सुरक्षित रखना चाहिए और मुझे भी सुरक्षित रखना, ये मेरी प्रार्थना है। मगर मुझे कैसे करना नहीं बोला, इसलिए मैं ABCD बोलते जा रहा हूं। ईश्वर इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएगा और मेरी प्रार्थना। फिर बेटे ने, काशीमेर अंकल ने क्या बोला उस बेटे को देखकर, शाबाश बेटे, ईश्वर जरूर तुम्हारी दिल की बातों को सुनेगा। और चलते चलते काशीमेर यही सोचता है, इस हफ्ते में मैंने सबसे बड़ी अच्छा द बेस्ट सर्मन आज मैंने उपदेश मैंने सुना। यह है छोटे लोगों की प्रार्थना। इस प्रकार स्वर्गीय के पिता में हमारा विश्वास, हम ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर मेरे पिता हैं। आप में से ऐसे कौन पिता है बच्चे रोटी मांगने से उसे पत्थर देगा? आप में से ऐसे कौन पिता है बच्चे मच्छी मांगने से सांप देगा? यदि बुरे होने पर भी आप अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों के लिए स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? और इसलिए हम देखते हैं प्रार्थना छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर मरने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें प्रभु पर निर्भर रहने की जरूरत है। प्रभु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, प्रभु के बिना हमारे जीवन में कमियां हैं। इसलिए हम सबों को प्रार्थना करनी चाहिए। इब्रानी के पत्र अध्याय 7:25 में हम पढ़ेंगे, इब्रानी 4:7-25। 3:45 आशीष पढ़ो। 7:25। यही कारण है कि जो लोग उसके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है। परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। आप लोग इस वचन को मेरे बाद दोहराइए, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित है।
सदा जीवित है? कौन सदा जीवित है? कासिमीर? प्रभु ईश्वर। हाँ, प्रभु यीशु सदा जीवित है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, क्रूस पर मरा, उनका मुक्ति कार्य समाप्त हो गया। साइमन, समाप्त हो गया? शुरुआत हुई, समाप्त नहीं हुई। यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारी मुक्ति कार्य में आगे बढ़ने के लिए निरंतर हमारे प्रार्थना करते रहते हैं। मुक्ति कार्य शुरुआत हुई मगर समाप्त नहीं हुआ। प्रभु यीशु उस मुक्ति कार्य को जो शुरुआत की है इस दुनिया में, उसे बनाए रखता है। कैसे? पिता के दाहिने विराजमान होकर क्या करता है? निवेदन करने के लिए सदा जीवित है, सदा जीवित है। सो हमारा मुक्ति कार्य समाप्त नहीं हुआ। जीसस इज सिटिंग एट द नेक्स्ट टू गॉड, प्रार्थना करते रहते हैं। यानी प्रभु यीशु जो कार्य शुरुआत किया उसे अधूरा नहीं छोड़ता है। जब तक हर एक मनुष्य का मुक्ति नहीं हो जाती, वह निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। आप कोई कार्य शुरुआत करता है, उसे अधूरा छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते, पूरा करते। आशीष, किसी भी काम आप शुरुआत करते, उसे पूरा करते हो? यस, पूर्ण करना चाहिए। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना। यीशु मुक्ति कार्य शुरुआत किया और उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ। दुनिया के अंत तक प्रभु यीशु का मुक्ति कार्य चलते रहेंगे। रोमी 8:34, रोमी 8:34, अनिल रोमी 8:34। उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यस, हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमें कौन दोषी ठहरा सकता है? कोई दोषी ठहरा सकता है? नहीं। दोषी ठहराने वाला यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरकर हमें दोष देने के लिए नहीं, मगर जान बचाने के लिए आया है। इसलिए हमें अंत तक हमें मौका देता है, दोषी ना ठहराते हुए हमारे मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यीशु निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हमें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है। नो वन कैन कंडेम अस, क्योंकि यीशु मर गए हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, मगर हमें मुक्ति देने के लिए। और इसलिए यह मुक्ति कार्य निरंतर चलते रहता है। एफिशियंस 6:18, एफिसी 16:18 नहीं 6:18, 6:18 एफिशियंस 3:01 एफिसी कौन पढ़ेंगे? रेशमा पढ़िए। 6:18 एफेसियों पत्र। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे। आप लोग जागते रहें और संतों के लिए निरंतर विनती करें। जागते रहे, हर समय जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। हर समय में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यानी हमारी प्रार्थना की जगह सिर्फ चर्च नहीं है, प्रार्थना की जगह सिर्फ अपने घर नहीं है, हर जगह पर हमें प्रार्थना। आप मेरे 6:18, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना निवेदन करते रहें। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, शैतान हमें प्रलोभन में डाल सकता है। प्रलोभन तो सबों को आएगी नहीं साइमन? प्रलोभन सबों, मगर हमें प्रलोभन में नहीं गिरना है। प्रलोभन तो सबों को आएगी, मगर नहीं गिरने के लिए, प्रलोभन
कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। जब शैतान प्रार्थना करने वालों को देखता है वो कांपने लगता है। When devil sees us praying, वो हमको देखकर कांपने लगता है और हमसे दूर भागता है। और इसलिए हम घुटने में प्रार्थना करना है। यीशु घुटने में प्रार्थना करते हैं। और भी बहुत से लोग हम सुनेंगे कैसे लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु स्वयं हमें बताते हैं लूकास 18:1 में, लूकास 18:1 मनोज जी 18:1 नित्य प्रार्थना करनी चाहिए हाँ, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप लोग इस वचन को मेरे बाद दोहराइए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये आज की सुसमाचार में शब्द है। हमें निरंतर प्रार्थना करना, हिम्मत नहीं आना। जब हमारी प्रार्थना को सुनवाई नहीं होती है हमें हिम्मत नहीं हारना है। जब ईश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं देता है हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ईश्वर इसलिए हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं देता है, हमारा समय नहीं आया। समय आने पर, उचित समय पर ईश्वर हमें उचित चीजें देता है। माता पिता अपने बच्चों के हाथ में खेलने के लिए चाकू देंगे, हालांकि बच्चा मांगता है, और इसलिए हमें सबूरी रखना है। हिम्मत ना हारते हुए हमें प्रार्थना में लगे रहना है। और इसलिए जो हम मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं उसे छोड़ना नहीं है कि नहीं? बोलो, आप नौकरी के लिए प्रार्थना करते हो या लड़की के लिए प्रार्थना करते हो, एक प्रार्थना हो गया, दो प्रार्थना हो गया, प्रार्थना नहीं करते। नो, हिम्मत नहीं हारना है और आपको प्रार्थना में लगे रहना है। परसिवियरेंस इन प्रेयर। आज के सुसमाचार ये से बताता है कि नहीं, अपने दोस्त सफर से आया, अपने पड़ोसी के पास जाकर क्या मांगता है? रोटी मांगता है। और क्या के अंदर से जवाब क्या आती है? आशीष, अंदर से क्या जवाब आ रही है? हम सो रहे हैं, मेरे बच्चे सब बिस्तर पर है, हमें तंग मत करो। मगर यीशु बोलता है मित्रता के कारण नहीं मगर तुम्हारे आग्रह के कारण वह उठेगा और तुम्हें रोटी देगा। आग्रह यानी लगातार प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो और हिम्मत मत हारो। ऐसे प्रार्थना करते हो अनिला? यस, हिम्मत नहीं हारना है और प्रार्थना में लगे रहना है। मत्ती 6:6 में, मत्ती 6:6 बोलो, पढ़ो। पेज नंबर 6:6 में, जब तुम प्रार्थना करते हो हाँ, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर तुम अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करो और एकांत में तुम्हारे पिता से प्रार्थना करो। आगे पढ़ो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है, जो तुम्हारे पिता एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यहाँ यीशु बताते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो कहाँ जाने के लिए बोल रहा? कमरे में जाओ। आजकल इतने बिजी जगह पे कमरा कहाँ मिलेगा? काशीमेर आपने कमरा बनाया क्या प्रार्थना के लिए? कमरा नहीं, बड़ा हॉल बनाया, सभी लोग आकर बैठने चाहिए, फाइन। अपने लिए सोने के लिए कमरा बनाया, खाने के लिए कमरा बनाया, और प्रार्थना के लिए कमरा तेरे भाई हाल में ही करेंगे प्रार्थना। वेरी गुड। मगर यहूदी जमाने में जहां यीशु बातें कर रहे हैं उस समय में पोर्च रहता है, जो सामने गाड़ी वगैरह खड़े रहता है, पोर्च बोलते हैं। उसके ऊपर हर यहूदी परिवार एक छोटा सा कमरा बनाया करता है। यदि पोर्च के ऊपर कमरा नहीं है तो प्रवेश द्वार पर शुरुआत में ही एक छोटी सी कमरा लोग बनाते थे और वहां सीक्रेट चुपचाप ना कोई सुन सकता है ना कोई देख सकता है। और यहूदी लोग इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करते थे। इसलिए यीशु उनको बताते हैं तुम अपने कमरे में जाकर पिता से प्रार्थना करो और जो एकांत को भी देखता है वह तुम्हें पुरस्कार देगा।
तो यहाँ यीशु हमें यही बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक कमरा बनाने के लिए नहीं कहेगा, मगर हम सबों को ऐसी जगह पर जाना है जहां लोग हमें ना देख सकते ना सुन सकते हैं, और एकांत में व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में समय बिताना। काशी में ऐसे करते हो? एकांत में तेरेसा बहन को भी नहीं मालूम, वो ढूंढते रहेंगी मेरा पति कहाँ गया, मगर आप कहीं टेरेस के ऊपर या वो ड्यूटी से नहीं आए, घर में बैठकर एकांत में अकेले में प्रार्थना समय बिताना। एकांत को भी देखने वाला ईश्वर हमें प्रार्थना का जवाब देगा। घर में एकांत में प्रार्थना करना है। इतने बाल बच्चे हैं, हम कैसे एकांत में प्रार्थना कर सकते हैं? कर सकते हैं कैसे में? कर सकते हैं, समय मिलेगा। रफेल मुंडीला एकांत में प्रार्थना कर सकते हैं। यस, सवेरे समय जब बच्चे लोग सोते रहते हैं, क्या आप त्याग नहीं सकते अपना मीठा नींद को, 1 घंटा नींद को त्याग कर? जब बच्चे सब सोते रहते हैं, अकेले में ईश्वर से क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना करने वालों के लिए, जिसके दिल में इच्छा है, उनके लिए सब कुछ ईश्वर प्रबंध करता है, मगर हमारे दिल में वो इच्छा होना चाहिए, मुझे समय प्रार्थना में बिताना चाहिए। यदि 8 बजे तक सोते रहेंगे आशीष, फिर अकेले में कैसे? जब तक पूरा परिवार उठ जाएगा, फिर चल हो जाएगा, मगर हम शांति से चुपचाप बैठ नहीं सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए जल्दी उठो, अपने नींद को त्यागने के लिए तैयार है आशीष? सवेरे 1 घंटा 6 बजे उठने वाला 5 बजे उठूंगा, क्या बोलता हूं? क्या नाम है? प्रशांत, अभी भोपाल जाएंगे एकांत में दोस्तों के साथ, दोस्तों को छोड़कर अकेले में ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए अभी चेष्टा करना। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। रेशमा आश्री वो कब उठेगा? वो तो 8 बजे उठता है। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे सीखेंगे। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। अगर साइमन आपने अपने जीवन में कभी प्रार्थना के सामर्थ्य को अनुभव किया है? एक उदाहरण दें। मैं बताता हूं प्रार्थना का सामर्थ्य मैंने मेरे जीवन में कैसे अनुभव किया। तो ऐसा हुआ, जयंती सुन रही क्या? जब मैं ब्रदरी पढ़ रहा था फादर बनने के लिए, फादर बनने तक, अभिषेक होने तक मैं बहुत डरता था लोगों से। यानी 4 लोगों के सामने खड़े होकर मैं पढ़ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप विश्वास करते हो फिलोमिना? मैं लोगों के, जब मेरी कभी भी पढ़ने के लिए पारी आती है, मैं मेरा दोस्त भी, तुम पढ़ लेना, इतना घबरा जाता था। वहां लोगों के सामने खड़े होने से मेरा पैर हिलता था और पूरा ऐसे कांपता था। फिर भी मैंने पूरे साल 10 साल पार कर लिया, फिर भी मेरा पढ़ने के लिए जो डर था वो गया नहीं। अभी 1 ही हफ्ता में फादर बनने वाला हूं, ये मजाक नहीं, सच्ची बोल रहा हूं। 1 ही हफ्ता में फादर बनने वाला हूं। मैं अभी मिस्सा डालना पड़ेगा, प्रवचन देने पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा? तो फादर बनने के पहले 1 हफ्ता की रिट्रीट रहता है। तो रिट्रीट में मैं गया, अकेला रिट्रीट, और मेरी एक ही प्रार्थना था, प्रभु यदि आप मुझे फादर बनाएंगे तो मुझे एक ही वरदान देना कि मुझे बोलने के लिए शक्ति, नहीं तो फादर मत बनो। एक ही प्रार्थना, पूरा 7 दिन मैंने यही प्रार्थना किया आशीष। 7 दिन मेरी रात दिन यही प्रार्थना थी, यदि आप मुझे फादर बनाएंगे, मुझे बोलने के लिए, मैं लोगों से ना डरना चाहिए, बोलने के लिए, प्रवचन देने के लिए मुझे हिम्मत दे, नहीं तो डोंट, मैं अभिषेक मत करो मुझे। तो 7 दिन हो गया, फिर मुझे कुछ लगा नहीं कि मेरा डर दूर हो गया, अभिषेक हो गया, फादर तो बन गया। और दूसरा दिन मुझे पहला मिस्सा डालना है। क्या डालना है? पहला मिस्सा, और वही जगह पर जहां मैंने 10 साल बिताए, लोगों के सामने आने से डरता था, सेमिनरी में, वहीं जहां मैं 10 साल पढ़ा, लोगों से खामता था, डरता था। अभी मौका आया उन्हीं के सामने खड़े होकर, सभी फादर लोग, सब 25 फादर लोग हैं और पूरे ब्रदर लोग हैं, मुझे मिस्सा डालना है। और मैंने इतनी अच्छी सुंदर, थोड़ा सा बोला, मगर उस समय शुरुआत में थोड़ा सा बोला, अच्छा भी सुंदर बोल दिया। और फादर वहां का रेक्टर ने
मुझे यही जवाब दिया मिस्र के बाद, फादर राज आपने तो ऐसे बोला जैसे कि तुम 10 साल से पुरोहित हो। तुमने ऐसे बोल दिया जैसा कि तुम 10 साल से पुरोहित हो। तभी मुझे मालूम पड़ा कि यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे दिल से डर को हटा दिया। अभी ना केवल 10 जन क्या, हजारों लोगों के सामने मैं प्रवचन दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ये मेरे जीवन में व्यक्तिगत अनुभव है। ईश्वर प्रार्थना से क्या नहीं कर सकता। तो प्रार्थना में डटे रहना है, लगे रहना है। यदि तुम मुझे नहीं देगा तो मुझे अभिषेक नहीं देना। मूसा भी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे आगे चलने के लिए मुझे आज्ञा मत दे। तो ऐसी प्रकार की प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में हम पढ़ेंगे जोशुआ का ग्रंथ 10-12 में। जोशुआ का ग्रंथ 10-12 मनोती पढ़िए, आप पढ़ेंगे जोशुआ का 286। जोशुआ के ग्रंथ योशुआ 10-12 मनोती मिल गई, मनोती मिल गई। मनोती के लिए पेज नहीं मिला। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 10-12 में 286 या 286 10-12 से 14 तक पढ़िए। जयंती की मिल गई, मिल गई, पढ़ी तेरे समय। अमोरियों के इजराइलियों के हवाले कर दिया। यहोशुआ ने इजराइलियों के सामने ही प्रभु से यह कहा, यानी प्रभु से प्रार्थना किया। दोनों क्या प्रार्थना किया? हाँ, सूर्य तुम गिबोन के ऊपर ठहरो, अय्यालोन की घाटी पर ठहरो, जब तक राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से बदला नहीं लिया, जब तक सूर्य ठहरा रहा और चंद्रमा रुका रहा। जैसा कि याशार के ग्रंथ में लिखा है, याशार के ग्रंथ में लिखा है, सूर्य आकाश के मध्य में ठहर गया, आकाश के मध्य में ठहर गया और लगभग एक पूरे दिन तक अस्त नहीं हुआ। पूरे दिन तक अस्त नहीं हुआ। न तो पहले और न कभी बाद में ऐसा दिन आया जब प्रभु ने मनुष्य की प्रार्थना इस प्रकार सुनी, मनुष्य की प्रार्थना इस प्रकार सुनी, निश्चय ही प्रभु इस्राएल के लिए युद्ध कर रहा था। निश्चय ही प्रभु इस्राएल के लिए युद्ध कर रहा है। इसके बाद यहोशुआ सब इस्राएलियों के साथ शिविर में लौट आया। इसके बाद इस्राएलियों के साथ शिविर में लौटा। कितनी सुंदर प्रार्थना सुनिए, मेरे बात बोलिए। सूर्य तुम गिबोन के ऊपर ठहरो, चंद्रमा तुम अय्यालोन की घाटी पर, जब तक राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से बदला नहीं लिया, तब तक सूर्य ठहरा और चंद्रमा रुका रहा। और जैसा कि यशार के ग्रंथ में लिखा है, सूर्य आकाश के मध्य में ठहर गया और लगभग पूरे दिन तक अस्त नहीं हुआ। ना तो पहले और न कभी बाद में ऐसा दिन आया जब प्रभु ने मनुष्य की प्रार्थना इस प्रकार सुनी हो। आपने सुना क्या साइमन इस वचन को पहले? तो यहोशुआ इजरायली लोगों के साथ, यानी मूसा के बाद यहोशुआ नेतृत्व करता है और जाते जाते उन्हें दुश्मनों से लड़ना है और प्रार्थना करता है, जब तक युद्ध में हम जीतेंगे नहीं, सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए, चंद्रमा वहीं रुके रहना है।
कितनी महान प्रार्थना, इतने विश्वास के साथ सूर्य को भी रोकने वाली है हमारी प्रार्थना की सामर्थ्य। इतनी ताकत है प्रार्थना में। सूर्य रुके रहा पूरे दिन तक, जब तक इनकी लड़ाई समाप्त ना हो और दुश्मनों को हराए नहीं, जब तक सूर्य वहीं ठहरे रहा। ये नहीं, हम प्रार्थना से क्या संभव नहीं है, ईश्वर हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है। हम चुने हुए प्रजा, योशुआ और इजरायली उनके ईश्वर की चुने हुए प्रजा, और अपनी प्रजा को बचाने के लिए ईश्वर क्या चमत्कार नहीं कर सकता है? क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सूर्य को वैसे ही ठहरा सकता है। यदि ईश्वर, हम चुनी हुई प्रजा है, ईश्वर की प्रजा है, तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को ऐसा जवाब नहीं देगा? जरूर देगा। मगर हमें अटल भरोसा होना है, अटल विश्वास होना है, और हम ईश्वर के इच्छा के मुताबिक चलना है। जब हम ईश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे, ईश्वर हमारी प्रार्थना, सूर्य को भी क्यों ना रुकने की जरूरत पड़े, वो रुकेगा। कितनी महान है हमारे ईश्वर कासिमीर, है कि नहीं? सूर्य को भी रुका सकता है। तो हम जो प्रार्थना करते हैं, इतनी अटल विश्वास और भरोसे हमारे प्रभु पर होनी चाहिए। इसलिए ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ 91 1-6, स्तोत्र ग्रंथ 91 मनोती की मिल गई 91 1-6। किसको मिल गया? मिल गया? पढ़िए। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुम पर ही भरोसा, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे, बहेलिया के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है। किससे छुड़ाता है? महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। He covers you with his wings। आगे, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान, पैरों के नीचे चरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच, और तुम्हारी कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, हाँ, रात्रि से हमें डरने की जरूरत नहीं, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, को चलने वाली घातक लू लू से। यानी दुनिया में जितना भी बुराई है, जितना भी बीमारी है, उन सभी बुराइयों से, बीमारियों से बचाने में ईश्वर समर्थ है कि नहीं बोलो? और इसलिए ईश्वर को हमें शरण स्थान बना, ही सब प्रोटेक्टर, ये वही हमारी रक्षक है, और इसलिए हमें उनकी चरणों में जाना चाहिए। ईश्वर के चरणों में आने की जरूरत है, घर बैठकर नहीं। ईश्वर हमारी रक्षा करता है महामारी से, घातक लू से, जितना भी बुराई है हमें रक्षा करने के लिए सामर्थ्य है, समर्थवान ईश्वर है, मगर हमें उनके चरणों में आने की जरूरत है कि नहीं प्रशांत? जब ईश्वर के चरणों में आते हैं, वह अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसलिए हमारे जीवन की सुरक्षा, हमारे जीवन की प्रोटेक्शन ना लोगों में है, ना मित्रों में है, ना पड़ोसियों में है, मगर ईश्वर हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। डॉक्टर आपके जीवन की रक्षा कर सकता है? हमें ईश्वर के चरणों में आने की जरूरत है कि नहीं? काशी में ईश्वर के पास आओ, पहले अपनी समारी को बताओ, पहले ईश्वर, हम पहले ईश्वर के पास, ईश्वर को छोड़ दे, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी साइमन 3 दिन से बीमार है कि नहीं? प्रशांत भी बीमार है, काशी है, और क्या क्या है। हमें पहले प्रभु के पास अपने रिपोर्ट करना है, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है। कम टू द लॉर्ड फर्स्ट, प्रभु के चरणों में आओ, और बाद में डॉक्टर को भी ईश्वर ने बनाया। God works through the doctor, but
must come first to ईश्वर। ईश्वर के पास हमें आना है। ईश्वर हमारी प्रोटेक्शन है, ईश्वर हमारी रक्षक है। मत्ती 17:21 में हम पढ़ते हैं। मत्ती 17:21। राफेल पढ़िए 17:21। परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अद्भुतों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अद्भुतों की यह जाति नहीं निकाली जाए। प्रार्थना तथा उपवास, ना केवल शैतान तो एक बुरी जो बुराई है उसका प्रतीक है कि सही में? जब शैतान अब्दुत बोलते हैं दो सिंह वाला नहीं, वो भी है, मगर जब हम प्रतिदिन के जीवन में बुराई की बातें करते हैं, अब्दुत की बातें करते हैं, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, इन सभी कमियों को अपने जीवन से हटाने के लिए हमें प्रभु की प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना की जरूरत है और उपवास की जरूरत है। और जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन की हर बुराइयों को हम जीत सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरे जीवन में मैंने कैसे एक बुराई, मैं पहले बहुत बीड़ी पीता था, आपको बताइए तभी सेमिनरी में फादर बने 3 साल मैं बीड़ी पीते रहा। फिर मुझे मेरा मन काटता था, मैं फादर बन के कैसे लोगों के साथ बीड़ी पीऊंगा और लोगों को कैसे समझाऊंगा तुम बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो। और इसलिए मैंने खुद मन बनाया और मैंने 3 दिन उपवास रहा, कुछ खाना पीना नहीं, सिर्फ पानी, और 3 दिन प्रार्थना। किसी को नहीं बताया, मैं चुपचाप 3 दिन रहा पानी और प्रार्थना में, और चौथे दिन से मुझे हिम्मत मिली उसके बिना रहने के लिए। ये बुराई, तो शैतान रूपी बुराई हमारे जीवन से हम मुक्ति पा सकते हैं। आजकल टीवी में बोलते कि नहीं, दारू छोड़ने के लिए एक पाउडर बनाया, बॉटल 2000 रुपये 3000 रुपया। खाने पीने से बुरी आदत नहीं छूटती है, क्योंकि खाने पीने के बुरी आदत कहां हमारे दिल में जड़ पकड़ी है। और इस बुरी इच्छा को निकालने के लिए कौन निकाल सकता है? खाने से निकलेगा नहीं। जब प्रभु हमारे दिल में प्रवेश करता है, प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है, हम बुराई को जी सकते। अभी मैं हिम्मत के साथ बोल सकता हूं आप बीड़ी छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने छोड़ा है और मैंने अनुभव किया कि प्रभु की प्रार्थना और उपवास हमारे जीवन में कितने सामर्थ्य रखता है, महत्व रखता है। We can overcome all the evil। सभी बुराइयों को, अब्दुतों को हम अपने जीवन से हटा सकते हैं यदि हमारे जीवन में प्रार्थना है और उपवास है। क्योंकि जब उपवास और प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है कि नहीं? फिलोमिना 1 थिस्सलुनीकियों 5:16, 1 Thessalonians 5:16। फिलोमिना पढ़ेंगे 1 Thessalonians 5:16। पेज नंबर 1 Thessalonians 5:16 मिल गया जयंती को? 5:16 318 मिल गया, पढ़िए। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। बहुत सुंदर वचन, आप लोग मेरे बात दोहराइए। आप लोग हर समय प्रसन्न रहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के लिए
ईश्वर की यही इच्छा है, हर समय प्रसन्न रहे। क्या यह संभव है सुनीता, हर समय खुश रहने के लिए? नहीं। अच्छा रेशमा, कैसे संभव है खुश रह सकते हैं? दिन मस्त खाते पीते रहो, मस्त रहो। सही में हर समय प्रसन्न रह सकता है? नहीं रह सकता। कासिमीर नहीं रह सकते। प्रशांत मुश्किल है मगर असंभव है। यदि आप बोलेंगे संभव नहीं है, बाइबल इज रॉन्ग, बाइबल संत पौलुस गलत बोल रहे हैं। कासिमीर, संत पौलुस हमें बताते हैं हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। रह सकते हैं, कब रह सकते हैं? यदि यीशु आपके साथ है आप दुखी रहेंगे? यदि यीशु आपके साथ है आप निराश रहेंगे? नहीं, यीशु सभी समस्याओं का हल है। और यीशु हमारे साथ निरंतर कैसे रहेंगे? प्रार्थना में। सो इफ यू प्रे यू विल बी अ हैप्पी पर्सन। यदि आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करने का मतलब हाथ जोड़कर गिरजा में घुटने टेकना नहीं। हम सबों को अपना काम करना है, परिवार देखना है, मगर निरंतर काम प्रार्थना करना है मतलब हमारे हर काम को ईश्वर को अर्पित करना है। ऑफर ऑल योर वर्क्स। जहां भी आप दुकान जा रहे हैं ईश्वर को अर्पित करो, दैट बिकम्स ए प्रेयर। जब आप सिलाई करते हो ईश्वर को अर्पित करो, जब लोगों से बातें करते हो अर्पित करो। यू सरेंडर एवरीथिंग टू द लॉर्ड। और इसके साथ बोलते निरंतर, और इस प्रकार आप ईश्वर के साथ संबंध में हो। और यदि ईश्वर के साथ आपके संबंध है और ईश्वर आपके साथ है, आप क्यों रोएंगे? कभी नहीं। वी विल बी। अब इसलिए संत पौलुस कहते हैं आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, मतलब कहते हैं हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय ईश्वर को अपना जीवन अर्पित करते रहो और सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। आपको अच्छा नया कपड़ा मिल गया रेशमा, मम्मी मेरी कितनी अच्छी है, थैंक यू। डैडी मेरी कितनी अच्छी है, थैंक यू। और कपड़ा नहीं मिला तो हम दुखी मुंह फुला देते हैं, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है। साल में मेरा एक बर्थडे आती है, मुझे कपड़ा नहीं दिया। नहीं, बीमारी में, अच्छाई में, बुराई में, जीवन की हर स्थिति में हमें ईश्वर को क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। बट बहुत कम हम बोलते हैं, है कि नहीं? एक्सीडेंट हो गया, क्या कर दिया ईश्वर ने मेरे को, अभी मेरा चेहरा क्या हो गया, अभी मुझे लड़की मिलना है, शादी करना है, मैं कब तक ये सब पट्टी बांधे रहो? दोष देते हैं। नहीं, ईश्वर बुराई से भी अच्छाई निकाल सकता है। बोला नहीं, मैं सोचा भी तो होगा ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? किसी से बोला नहीं, मगर जरूर वो अपने आप में यह प्रश्न पूछा होगा, प्रभु मैं तो जवान हूं, मैं तो अच्छा काम करने के लिए गया, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुई? मेरा चेहरा क्या होगा? सबों के लिए सब अपना अपना चेहरा बहुत प्यारा होता है कि नहीं? गोलू गोलू कितना संवारता है, गाड़ी रख देगा चाचा नहीं बोले। तो हमें हर बातों के लिए धन्यवाद देना है। कासिमीर, आप बीमार हो क्योंकि आपके जीवन में ऐसा कुछ भी घटना नहीं है जो ईश्वर के अनजाने में होता हो। यदि सब कुछ ईश्वर के जानकारी में होता है तो हमें ईश्वर को धन्यवाद ही देना चाहिए ना। यदि ये एक्सीडेंट हुआ ये भी अच्छाई के लिए। मेरे जीवन में एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। रात को 11 बजे मैं नागपुर से काम किया रहा था, कुत्ता को ऊपर छोड़ दिया, ये पूरा मेरा उंगली ऐसे बीच में फट गई, ये पूरा उंगली घायल हो गया। सिर्फ एक ही ये 2 उंगली बचा था, बाकी सब घायल, इधर घायल इधर घायल, सब घायल। अभी क्या करूं? मैंने अगस्त 4 तारीख को सन मेरी रियन अभिवारा उसी त्योहार में जाकर वापस आ रहा था। मैं कहीं कुछ पार्टी में नहीं गया। अच्छा मैं सब प्रार्थना करके आया। तो ईश्वर जो कुछ हमारे जीवन में होने देता है उसके पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ अच्छाई है, उसमें से बुराई से अच्छाई ला सकता है। ईश्वर बुराई से अच्छाई ला सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ होता है हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्या बोलते कासिमीर? क्या आप कहेंगे अभी आप हर समय प्रसन्न रहेंगे? पॉसिबल, संभव है? जी हाँ संभव है, क्योंकि हम निरंतर प्रार्थना करने वाले हैं, यीशु को याद करने वाले हैं, अपने हर कार्य में हम यीशु को देखने वाले हैं।
आप अपने काम करते समय यीशु को साथ में लेके जाते हैं, घर में छोड़कर जाते हैं? जब आप काम करने जाते हैं साथ में लेके जाते हैं। प्रशांत, यीशु को साथ में लेके जाते हैं या घर में रखकर जाते हैं? यीशु तो ये किचन में रहो, मैं होके प्रार्थना कर बोलिए लेट मी गो नाउ मेरे दोस्तों के साथ। जब यीशु हमारे साथ नहीं है, हर बुराई होती है, हर पाप होता है, हर गंदगी की बातें होती है। इसलिए यीशु को हमारे साथ 24 घंटा साथ रखना चाहिए। He is our constant companion। प्रभु को निरंतर हमारे साथी, जीवन साथी बनाना चाहिए। फिर हमारे जीवन में कुछ भी बात आएगा तो हम दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, ये क्योंकि यह ईश्वर की जानकारी में है। पहला तिमोथी 2:1, पहला तिमोथी 2:1। सिस्टर मेरी, पहला तिमोथी 2:1। 320। सिस्टर मेरी को मिल गई 300। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों को विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना। तो हमारे जीवन में प्रार्थना होने के बाद हम पौलुस हमें बताते हैं हम और किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? सभी मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्देव तथा शांत जीवन बिता सके। क्या शब्द है? निर्विघ्न, विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। तो संत पौलुस हमें बताते हैं सभी मनुष्यों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ना तो केवल मम्मी डैडी के लिए, ना केवल अपने पड़ोसियों के लिए, मित्रों के लिए, मगर सभी मनुष्यों के लिए, दुनिया में जितना भी मनुष्य है सबों के लिए। मगर अक्सर हमारी प्रार्थना सीमित रहता है, आमला के अंदर या बैतुल के अंदर इतना ही, क्योंकि प्रार्थना एक मुक्ति कार्य का साधन है ही नहीं। और यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर सभी लोगों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? और यदि हम उनके शिष्य हैं तो हमारी प्रार्थना भी ना केवल हमारे लिए, परिवार के लिए, मगर सभी मनुष्य जाति के लिए। इसलिए हम किसी राष्ट्र को, किसी जाति को, किसी अपने लोगों को चुनना नहीं। मस्ट प्रे फॉर एवरीबॉडी। अभी कहाँ हो गए? यूपी में बच्चे लोग भोजन किया, कितने बच्चे मर गए, वहां कितने लोग बाढ़ में मर गए। हम जो भी न्यूज में सुनते हैं बुरे बात, उन सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, सभी मनुष्यों के लिए, और विशेष रूप से किसके लिए? राजाओं और अधिकारियों के लिए। अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, जो लोग संचालन करते हैं। पूरे भारत को संचालन करने वाले अधिकारी के दिमाग घूम गया तो क्या हो जाएगा? पूरा देश घूम जाएगा। इसलिए उनके ऊपर अधिकार है कि नहीं? अभी पाकिस्तान से लड़ाई होना है कि नहीं? उनके ऊपर है। हमने उनको वोट देके दिया है, इसलिए उनका दिमाग सही रहना चाहिए, तभी हम लोग शांति से जीवन बिता। यदि उन लोग अपने दिमाग उल्टा उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा? पूरे लोगों को परेशान हो। इसलिए ईश्वर कहता है अधिकारी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसलिए चर्च के अधिकारी क्यों ना हो, पोप स्वामी, इसलिए हम इस समय पोप स्वामी के लिए पहला प्रार्थना करते हैं, बाद में सभी फादर सिस्टर और राजनेताओं के लिए, जो भी अधिकारी है, क्योंकि सर ठीक है तो पूरे बदन ठीक रहता, परिवार के हेड ठीक है तो पूरे बच्चे लोग भी शांत वातावरण में। ऐसा हमें अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना, अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ शांति जीवन बिता सके। तो इसलिए जो हम इस समय परिधान करते हैं, इट इज गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें, निवेदन करें, और इसलिए आप लोग बड़ी दिल से, मन से हर हफ्ता निवेदन बनाकर लाते हैं। इट इज गॉड्स विश, ईश्वर चाहते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। और जब आप निवेदन करते हैं, यू आर फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हो। और इसलिए मन लगाकर, दिल लगाकर हमें सभी लोगों के लिए निवेदन तैयारी करके लाना चाहिए, और आगे करके यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर के प्रिय भी है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति
सत्य को जाने सभी लोगों के लिए। इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ पूरा हमारे भारत के सभी लोग प्रभु को जाने, विश्वास में आए। वैसा आप भी व्यक्तिगत प्रार्थना में जब अकेले प्रभु के साथ बैठते हैं, आप इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो सैनिक में है, जो युद्ध में है, जो रहता लोग है, जो गलत काम करते हैं, और मस्ती से सभी लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। यीशु की इच्छा है और यीशु की इच्छा हमारी इच्छा है, इसलिए हम सबों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है, ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के नाम से हमें सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 2 कोरिन्थी 12:8 सुनीता पढ़ी। 2 कोरिन्थी 12:8 सुनीता 12:8 2 कोरिन्थी। मिल गया 12:8 2 कोरिन्थी। दूसरा कोरिन्थी के नाम किसी को आत्मा द्वारा प्रकृति की सारी प्रभु से निवेदन 285 अभी मिल गया। और की पढ़िए। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया। मैंने कौन है? मैंने संत पौलुस। कोरिन्थियों के पत्र संत पौलुस लिखते हैं, तो संत पौलुस ने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, कि यह मुझसे दूर हो जाए। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यस। उसके पहले आपने एक वचन छोड़ दिया, 7 वचन भी पढ़ना चाहिए। 7 पढ़िए। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया। ईश्वर ने संत पौलुस को असाधारण बातों की रहस्य प्रकट किया। पूरे बाइबल ये पत्र किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। और इसके लिए ज्ञान रेवलेशन किसने दिया? ईश्वर ने दिया। इसलिए वो कहता है रहस्य प्रकट किया है। मैं आगे पढ़िए। मैं इस पर घमंड न, जब अब में ज्यादा शक्ति आ जाती है, मैं स्वर्ग की बातों को बताता हूँ, रहस्य बताता हूँ, हम में क्या आ जाएंगे? घमंड आ जाएंगे। मैं कम नहीं है, वाह। और इस घमंड को चूर करने के लिए, क्योंकि घमंडी लोग ईश्वर के लिए प्यारे नहीं होते। हालांकि ईश्वर ने संत पौलुस को स्वर्ग का रहस्य बताया, इतनी चिट्ठी लिखने के लिए उन्हें प्रेरणा दी। इसके कारण वह जीवन में घमंड ना आ जाए। घमंड आने से ईश्वर उनको क्या कर नीचे गिरा। इसलिए घमंड लोग ईश्वर के लिए प्यार नहीं होते। इसलिए ईश्वर पौलुस को प्यारे बनाए रखने के लिए इतना ज्ञान देने के बावजूद भी उसे ठिकाने पर रखने के लिए मेरे शरीर में एक पढ़िए, आगे पढ़िए। इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा छुपा, ये कांटा छुपा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है, मुझे शैतान का दूत मिला है, ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और घमंड ना करो। देखो, शैतान घूंसे मारते रहे ने, बुराई होगी कि नहीं? मगर इस बुराई से ईश्वर क्या निकालता है? अच्छाई निकालता है, घमंड को निकालता है, अच्छाई लाता है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी गलत होती है, ईश्वर अनुमति देता है, जिसके द्वारा हमारा ना केवल घमंड है, हमारी भलाई के लिए, मगर वो भलाई तो शायद हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं, बट गॉड हैज ए प्लान फॉर अस। इसलिए जो कुछ हमारे जीवन में होता है उसको हम दूषित नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ करके तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और संत पौलुस स्वयं बताते हैं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभता रहा। वो कौन सा कांटा मालूम नहीं है, मगर he was always tempted, ताकि वह अपने आप पर घमंड ना करते हुए अपनी कमजोरी में ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखे। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी रहता है, ताकि हम घमंड से ना फूल जाए, ताकि हम हर बातों में ईश्वर पर निर्भर रहें। और इसलिए आप उस कमियों को पहचानिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और इसलिए बारंबार यदि हम बीमार होते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में कुछ योजना रखा है।
इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया, यह मुझसे दूर हट जाए, मगर प्रभु ने कहा, क्या कहा? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मतलब ईश्वर की कृपा, ईश्वर की उपस्थिति, और ईश्वर की उपस्थिति हमारे और ईश्वर के साथ की प्रार्थना। मैं बोल रहा शुरुआत में ही ईश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर के सामर्थ्य को हम अनुभव करते हैं। और जब पौलुस के जीवन में इस प्रकार की कमी अपने शरीर में अनुभव करता है, दैट इज द साइन गॉड इज विद हिम। बार-बार यीशु के पास जाने के लिए जरूरत है। इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में, परिवार में कुछ कमियां देता है ताकि हम ईश्वर को ना भूले, ईश्वर के पास, ईश्वर के शरण में जाएं। और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। डैनियल 6:10, नबी डैनियल 6:10 में कौन है पढ़ा? सिस्टर अंजना। डैनियल 1358, डैनियल 6:10। अंजना को मिल गई? फिलोमेना पढ़ी क्या आप? नहीं पढ़ी? 6:10 डैनियल के ग्रंथ 1358 पेज नंबर। पन्ना चिपक गई है, वहां निकल रही। 1358 डैनियल 6:10 पढ़िए। राजा दारा ने प्रलेख और निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर कर उससे जारी कर दिया। तो राजा ने कौन सा निषेधाज्ञा जारी किया? पढ़िए आगे। जब दानियल को पता चला कि निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुका है, तो वह अपने घर चला गया। वह अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खोलने वाली खिड़कियां थी। वहाँ अपने रिवाज के अनुसार प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की प्रार्थना पढ़ता था। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अन्य विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली? 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से करेगा, वह सिंहों के गड्ढा में डाल दिया जाएगा। तो राजा ने यह आज्ञा निकाला। साइमन, कौन सा आज्ञा निकाला? 30 दिन तक। क्या आज्ञा है साइमन? कोई भी मनुष्य राजा को छोड़कर अन्य देवी देवता या किसी के ऊपर निशाना रखकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। सिर्फ राजा से प्रार्थना करना चाहिए। यदि वैसा कोई व्यक्ति किसी से प्रार्थना करेगा, उसको क्या किया जाएगा? प्रशांत, सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। सिंधा उन्हें फाड़ देगा। 30 दिन तक क्या हम अपने ईश्वर से प्रार्थना किए बिना जी सकता है? हम एक दिन भी ईश्वर के बिना नहीं जी सकता। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मगर राजा ने आज्ञा निकाल दिया, 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा ईश्वर से, सब मेरे से करेगा। तो दानियल ने क्या किया? घुटने के बल पर यरूशलेम की जहां मंदिर की खिड़की खोलती है, वहां खड़े होकर घुटने में धन्यवाद की प्रार्थना, अपने प्रतिदिन की प्रार्थना, वो प्रतिदिन वह 3 बार प्रार्थना करता था। और दानियल राजा की आज्ञाओं को बंद करते हुए
राजा की आज्ञाओं को भंग करते हुए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी वह किसको ज्यादा महत्व दिया? ईश्वर को महत्व दिया। अपने जान से मुझे सिंह में भी डाल दो या गड्ढे में डालो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर मैं मेरे ईश्वर के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। इसलिए राज आज्ञा को भी तोड़कर वह घुटने में प्रार्थना करता है। लोग अगर देखते हैं और जाकर शिकायत करते हैं राजा से, राजा ने तुमने क्या निषेध आज्ञा नहीं निकाली? कोई भी व्यक्ति किसी से प्रार्थना नहीं कर आपको छोड़कर, मगर दानियेल व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। तो आज्ञा के अनुसार उसे सिंहों के लिए डालना है। और यदि आप आगे चलकर पढ़ेंगे उसे डाल दिया गया, मगर स्वर्गदूतों ने, ईश्वर ने स्वर्गदूत भेजा और सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। तो दानियेल सुरक्षित वापस आ गया। देखो, जब हम ईश्वर के पक्ष लेते हैं, ईश्वर हमारे साथ देता है। और दानियेल चाहे तो बोल सकता है अभी राजा ने आज्ञा निकाली, मुझे 3 बार प्रार्थना, कम से 1 बार तो करूंगा। उसने प्रार्थना की कमी की नहीं। और हमारे लिए थोड़ा सा बरसात आ गया, हम प्रार्थना बंद कर लेते हैं। 5 वेद में आज एक ही वेद बोलेंगे, नींद आ रही है एक ही वेद बोलेंगे, आज अच्छा सीरियल आ रहा है एक ही वेद बोलेंगे ना। प्रार्थना कैंसिल ही कर दे, एक दिन प्रार्थना कर कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ? मगर दानियेल राजा की आज्ञा को भंग करते अपने जीवन को खतरे में डालकर 3 बार सबों के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। घुटने में प्रार्थना करता है, धन्यवाद की प्रार्थना बोलता है। और इतना भी राजा की आज्ञा को, इसलिए जब सरकार भी हमारे विरुद्ध में ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कानून निकालता है वो गलत है। यदि भारत में आज्ञा है अबॉर्शन कर सकते हैं, मगर ईश्वर की आज्ञा है नहीं, तो हम ईश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। इसलिए वो हमें हमेशा ईश्वर के पक्ष से लगा, हमारे जान की भी खतरा क्यों ना हो। और दानियेल ने अनुभव किया, ईश्वर का पक्ष लिया और ईश्वर ने उसे बचाया। ईश्वर दानियेल को बचाने वाले ईश्वर आपको और मुझको नहीं बचाएगा, बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? So we must pray to God। और ईश्वर पर, ईश्वर की सामर्थ्य पर हमें भरोसा रखना है। मत्ती 5:44, मत्ती 5:44। फिलोमिना नहीं पढ़ी? पढ़ी क्या सिस्टर अंजना? मत्ती 5:44, पेज नंबर बोलिए। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सुलह करता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, इसको पढ़ेगी नहीं? मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। पढ़ी क्या? जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो प्रेम करो और प्रार्थना करो, किसके लिए? अत्याचारियों के लिए और दुश्मनों के लिए। और ये दोनों जन को हम आउट करते हैं अपने जीवन से। अत्याचारियों के लिए चेहरा देखना नहीं चाहते हैं और दुश्मनों को भी हम अपने जीवन से दूर रखते हैं। है कि नहीं मनोती? हैप्पी बर्थडे पार्टी देने वाला तो अगले को पार्टी में बुलाने में कोई आपत्ति नहीं, उसने दिया और हमने दिया, बराबर हो गया। मगर यीशु कहते हैं एक कदम आगे बढ़कर हमें उसे प्यार करना है, उसे प्यार दिखाना है जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे अत्याचारी है, उसे हमें प्यार करना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। मगर हम उन्हीं लोगों को प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों को प्रणाम बोलते हैं जो लोग हमें अच्छा लगता है कि नहीं बोलो? नहीं, we must love everybody, स्पेशली जो लोग हमें अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो दुश्मन है उनको प्यार करो। वेरी डिफिकल्ट मगर असंभव नहीं है। तभी तो हम पिता ईश्वर के बच्चे जाने जाएंगे। Then only will become sons and daughters of God। क्या आप पिता ईश्वर की हम प्रार्थना बोलते हैं ये हमारे पिता, उस पिता के संतान है, तो हमारे जीवन में वो लक्षण भी दिखना चाहिए। अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हुए, दुश्मनों को प्यार करते हुए। What is assignment?
आपका कोई दुश्मन है? कोई भी नहीं है? सबों से बात करते हो, सबों से प्यार से रहते हो। कोई लोग को बोला ये अच्छा नहीं, दूर रखो, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा पार्टी की देता है, वो अच्छा, उसके साथ रहना चाहिए। बर्थडे आए तो अच्छा गिफ्ट वाले देता, इज गुड मैन, मैं भी उसके बर्थडे में जाऊंगा। नो, हम प्रभु के शिष्य एक कदम, ये दुनिया के लोग ऐसा करते हैं, है कि नहीं प्रशांत? ये अच्छा है, वो अच्छा है, अच्छे अच्छे लोगों को हम अच्छे हम प्रार्थना करते, बाकी लोगों को क्या स्वर्गीय पिता ऐसा भेदभाव करता है? क्या बाहर अच्छे बुरे दोनों पर पानी नहीं बरसाता? क्या सबों के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं देता? इसलिए हम उनसे उठकर दुनिया के लोगों से एक कदम आगे बढ़कर उन्हें अपनाना चाहिए। उसी में हमारी पहचान है, तभी हम स्वर्गीय पिता के संतान माने जाएंगे। क्या बोलते सिस्टर मेरी? आपके कोई दुश्मन है? कोई नहीं। फादर, सिस्टर, तेरेसा भाई, आपके कोई दुश्मन है? ये सबको प्यार करो, तभी हम स्वर्गीय पिता के बच्चे माने जाएंगे, संतान माने जाएंगे। नहीं तो हम दुनिया के लोगों के समान ही भेदभाव करने लगेंगे, तो हम ईश्वर के संतान कहलाने में हम अयोग्य बन जाते हैं। इसलिए हमें उन लोगों को अच्छा करना है जो हमें बुरा करते हैं। सही में डिफिकल्ट, मगर हमें उनके लिए अच्छा करना है। इसलिए पेतरुस अपने पत्र में कहते हैं, फर्स्ट पेतरुस 1:15, फर्स्ट पेतरुस, कौन नहीं पढ़ा अभी तक? बोल पढ़ेगी रफाइल, पेज नंबर 361। विनायक के पास बाइबल है क्या? विनोद तो दे ना उनको पढ़ने के लिए। पहला पेतरुस 1:15, पहला पेतरुस पहला पेतरुस 1:15 मिल गया? किसको मिला? आपको जिसने बुलाया आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। आप भी उसके सदस्य अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। समस्त आचरण में उसी के समान बनना है। किसके समान बनना है? ईश्वर के समान बनना है, क्योंकि ईश्वर, आपको किसने बुलाया? ईश्वर ने बुलाया, और वह पवित्र है। हम भी उसी के समान अपने समस्त आचरण में पवित्रता, ना केवल सिर्फ चर्च में, ना अपने घर में, ना अपने काम की जगह पर, जीवन की हर क्षेत्र जहां कहीं भी हम जाते हैं, प्रभु ईश्वर के समान हमारा व्यवहार होनी चाहिए। और प्रभु यीशु हमें बताते हैं प्रार्थना करने के लिए, मत्ती 9:38, मत्ती 9:38, मत्ती 9:38। कौन नहीं पढ़ा अभी तक? स्वीटी 9:38, स्वीटी जल्दी पढ़ो, स्वीटी से बोलो। ओके, आप पढ़िए। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। मजदूरों को भेजे, फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। बहुत फसल है। जब विशाल जनसमूह को यीशु ने देखा, उनके दिल में दया आई। इतने लोग सही रास्ता नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते हैं, और उस समय की पुरोहितगण अपने ही काम करते थे। इसलिए यीशु कहते हैं, और अच्छे पुरोहितों को भेजने के लिए, अच्छे कर्मचारियों को भेजने के लिए, अच्छे सिस्टरों को भेजने के लिए, फसल काटने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है। प्रार्थना करो। इसलिए हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना में बुलाहट के लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए। है कि नहीं? आगे किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? बुलाहट के वरदान के लिए प्रार्थना करें। इसलिए जब कभी निवेदन बनाते हैं, यीशु स्वयं बोलते हैं, और जब यीशु स्वयं बोलते हैं, उसकी प्रार्थना सुनेंगे कि नहीं? तो ये हिमसेल्फ वांट्स, हम बुलाहट के लिए प्रार्थना करें, फसल काटने के लिए, मजदूरों के लिए भेजने के लिए। इसलिए काशी में मजदूरों के लिए प्रार्थना करना है। प्रे फॉर द वर्कर्स, फादर, सिस्टर,
डर बहने बनकर ईश्वर की कार्य करने के लिए मजदूरों की जरूरत है, प्रार्थना करो। साइमन, आप अपने एक बच्चे को ईश्वर की सेवा में दें, मजदूरों को भेजो। जितने भी लोग शादी करेंगे, गोलू भविष्य में याद रखो, पहला बच्चा प्रभु के लिए, एक लड़का और लड़की, आशीष। फादर 3 बच्चे कैसे पालेंगे? बोलते कि नहीं? मैं बोलूंगा एक बच्चा सिस्टर के लिए, एक बच्चा फादर के लिए, एक बच्चा आपके लिए। आशीष बोलेंगे फादर मेरा एक ही बच्चा पाल सकता हूँ। मेरे माँ बाप ने 9 बच्चे पाले। कितने? अब उनको कोई सरकारी नौकरी थी नहीं, खेत में काम करने जाते थे। तो जब ईश्वर देता है, मुंह देने वाला खाना नहीं देगा, शरीर देने वाला कपड़ा नहीं देगा, और इसलिए पहले से मन बना लो, यस प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु के लिए संतान अर्पित करें, फादर के लिए, सिस्टर के लिए समर्पित जीवन के लिए। प्रशांत याद रहेगा। अब एक बुलाहट के लिए प्रार्थना करना है और बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना। मैथ्यू 19:13 बच्चे पढ़ेंगे। स्वीटी पढ़ो, जल्दी पढ़ो स्वीटी। 19:13 मत्ती, और इसको स्वीटी ही पढ़ेंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ेंगे। 19:13 पेज नंबर 33। ईसा ने कहा उस समय लोग ईसा के पास किसको लाते थे? हाँ, बच्चों को लाते थे, प्रार्थना करें। तो बच्चों की किसकी जरूरत है? यीशु की प्रार्थना की जरूरत है, यीशु की आशीष की जरूरत है। आपके बच्चे कब आएंगे इधर? जल्दी बड़े होंगे तभी आएंगे। नहीं, अब बच्चों को यीशु के पास लाना है कि नहीं? स्वीटी जैसे बड़े होने के बाद नहीं, जो बच्चे 1 दिन के बच्चे, 2 दिन के बच्चे, सब ईश्वर के देने हैं, और हर बच्चे को ईश्वर की आशीष की जरूरत है कि नहीं? विनोद अपने एक बच्चे को लेकर आए, तो और बाकी बच्चों को भी, हर बच्चे को ईश्वर की आशीष की जरूरत है। आशीष के बिना कोई जी नहीं सकता है। ब्रिंग योर चिल्ड्रन, इसलिए आप अकेला मत आइए, अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आइए। 2 राजा 2 किंग्स भेज दो। 2 राजा नहीं, 2 किंग्स। दूसरा राजाओं का ग्रंथ, दूसरा अध्याय 20:2। कौन नहीं पढ़ा अभी तक? फिर से मैं पढ़ी क्या? 507 दूसरा राजाओं का ग्रंथ। मैं इसके बाद समाप्त करूँ, ऐसे बहुत कुछ बोलने प्रार्थना के बारे में। ओके, 20:2। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की। राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की। बोलिए, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा, ईमानदारी से, सच्चे हृदय से, और जो तुझे प्रिय है वही करता, ईश्वर के लिए जो प्रिय वही करता रहा। और हिजकिय्याह फुट कर हिजकिय्याह प्रार्थना करते हुए क्या किया? रोने लगा। यीशु आंसू बहाकर हमारे लिए प्रार्थना किया, और क्या हुआ? ईसाया मध्यवर्ती प्रांगण से निकला भी नहीं था कि प्रभु की वाणी यह कहते हुए उसे सुनाई पड़ी। मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे, देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा, और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर में जाओगे। वाह, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के ईश्वर को धन्यवाद। वो
ने इसायास नबी को भेजा बताने के लिए तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, तुम अपने कारोबार ठीक करो, तुम मरने वाला है। और जब हिजकिय्याह राजा ये सुनकर, आप मरने के लिए डरते नहीं, देख राजा डर गया मरने के लिए, मैं नहीं मरूंगा बोलता है, और दीवार की ओर देखकर घुटने पर आंसू बहाकर प्रार्थना करता है। इतनी जयंती आंसू बहाकर प्रार्थना करता है, और ईश्वर क्या बोलता है, मेरा विचार तुम्हारे आंसू देखी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारी आंसू देखी, इसलिए तुम नहीं मरोगे और 15 साल तुम्हारी आयु बढ़ा दूंगा। मरने वालों को भी बचाने वाला कौन है? और ये कैसे हुआ? डॉक्टर के पास जाने से हुआ, दवाई खाने से हुआ, बचाने वाला प्रार्थना। प्रार्थना में सामर्थ्य है कासिम, सही में प्रार्थना में शक्ति है, में बचाने के लिए सामर्थ्य है। और इसलिए हमें प्रार्थना में क्या मिलाना चाहिए? ईश्वर की दिल पिलाने के लिए प्रार्थना में क्या मिलाना चाहिए? आंसू मिला। वेरी गुड। आंसू मिलाकर प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड। जब हम आंसू मिलाकर, इन्हें आंसू के साथ ईश्वर से रोते तड़पते प्रार्थना करते हैं, ईश्वर पिघल जाता है। व्हाट इज सिस्टर मेरी? हमारी प्रार्थना में आंसू होना चाहिए। जीसस हिमसेल्फ, प्रभु यीशु स्वयं रोते आंसू बहाते हुए अपनी मुक्ति कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आप में से ऐसा कोई जो रोते हुए प्रार्थना करते हैं? सिस्टर मेरी, आप रोती की? रोती होगी, मगर आंसू बहाते हुए प्रार्थना में आंसू मिलाना चाहिए। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं काजी में, और उसमें ये मिलाते हैं, प्रार्थना में आंसू मिलाना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना हो जाती है। और ये हिजकिय्याह राजा का साल और एक प्रार्थना जो आंसू मिला के प्रार्थना करने से क्या हुआ, इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। पहला सामुएल 1:9। अभी तक कौन नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं प्लीज। पहला सामुएल 1:9 लिया, 1:9। साइमन आप पढ़ी क्या? साइमन आप कौन नहीं पढ़े? मनोरथी, प्रशांत नहीं पढ़ा? ओके 1:9 पढ़ो। अभी आंसू बहाकर वो पढ़ेगा 1:9। इसी दिन जब अन्ना का परिवार सिलो में भोजन कर चुका था, सामने या पढ़िए, राइट। तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। अन्ना उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। एली मंदिर के स्वामी आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती थी। उसने यह प्रतिज्ञा की कि विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चला जाएगा। यहाँ अन्ना अपने संतान की वरदान के लिए प्रार्थना करती है, आंसू बहाकर, आंसू प्रार्थना में मिलाकर कहती है, यदि आप मुझे संतान के वरदान दोगे, मैं उसे आपकी सेवा के लिए अर्पित करूंगा और उसके सर पर कभी ब्लेड नहीं चलेगा। उसकी सेवा के लिए समर्पित, आपकी सेवा के लिए। और उसको संतान मिली। जब रोते हुए आंसू मिलाकर प्रार्थना करते हैं, उसे सैमुएल मिला। कौन मिला? सैमुएल मिला। उसको ईश्वर के मंदिर में अर्पित कर देती है और वह नबी बनकर ईश्वर की कार्य करता है। और आगे पढ़िए। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही, तो एली उसका मुख देखने लगा। एली कौन है प्रशांत? पुरोहित है जो मंदिर में रहने वाला। किसकी मुंह देखने लगा? अन्ना प्रार्थना करने वाली उसकी मुंह देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी, हल्का सा बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे, सिर्फ होंठ हिल रहे
उससे कहा कब तक नशे में रहोगे? कब तक नशे में रहोगे? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया महोदय ऐसी बात नहीं, मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने न तो अंगूरी पी, नहीं तो अंगूरी पी, न कोई दूसरी नशीली चीजें। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही, प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझे। मैं दुखी और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा शांति ग्रहण कर जाओ, तुम्हारा प्रार्थना ईश्वर ने सुना है। हम यहाँ देखते हैं कैसे अन्ना प्रार्थना कर रही है, सिर्फ होंठ हिल रहा है, मगर आवाज नहीं आ रही है। और एली ने क्या सोचा, ये नशे में है। तो एली पुरोहित है, मगर उसने गलत निर्णय लिया। ये मेरे रॉन्ग जजमेंट किया कि नहीं? वो इतनी अपने दिल खोलकर अपने दुख ईश्वर के सामने रखती है, और ये भी कहता है तुम नशे में है। बहुत बार हम भी दूसरों के जीवन को देखकर, दूसरों के कार्य को या बोली को देखकर हम उनको न्याय करते हैं। कभी कभी गलत हो सकता है, इसलिए हमें दूसरों के ऊपर न्याय करने से सतर्क रहना है। और अपने वहां दिल खोलकर मुंह हिल रही है, ओंठे हिल रही है, मगर शब्द नहीं आ रहा, और वो सोचो दारू पी कर आई। देख कितनी भेदभाव, कितने बोले डिफरेंस इन जजमेंट। और वो रह रही है और ये है तो नशे में है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी होता है, लोग दूसरों की चाल चलन या दूसरों की व्यवहार देखकर हम तुरंत न्याय करते हैं, गलत। जब तक हम उस व्यक्ति के दिल की बात नहीं सुनेंगे, हम कभी किसी के ऊपर न्याय करना। बाद में वो कहती है, और जब उसके ऊपर गलत आरोप लगाने से भी अन्ना क्या कहती, गुस्सा में हो जाती है? नहीं। बहुत बार हम दूसरे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हम कूद पड़ते हैं। अन्ना हमें यही सिखाती है, वह बड़ी प्यार से समझाती, नहीं स्वामी जी, मैं नशे में नहीं हूं, मैं मेरा दिल का दुख बाहर कर रही हूं। आंसू बहाकर प्रार्थना कर करके अपनी बात ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना गुस्सा होकर रखती है। तो इन दोनों से हम सीख सकते हैं कि जब लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, लोग जब हमारे ऊपर अन्य बातें बोलते हैं, यदि हम नहीं किया तो बड़ी प्यार से समझाइए। यदि आप समझाना नहीं चाहते, चुप रह जाइए, बट डोंट रिवाइल, डोंट गो अगेंस्ट। उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उत्तेजित होने से हमारी प्रार्थना क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगी। कोई आंसू बहाकर रोने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमें अन्ना के समान शांति से लोगों को जवाब देना। जब लोग हमारे ऊपर आरोपण लगाते हैं, वह गुस्सा नहीं होती, मगर हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं बोला, क्यों? मैं अगले बार चर्च आने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चर्च क्या झगड़ा करने की जगह है? नहीं। जिस व्यक्ति में शैतान है वो ऐसा करेगा, मगर जो प्रभु से प्यार से भरा वाला, वो शांति से उसको समझाती है। और दूसरी बात यही भी है कि हम दूसरों को देखकर न्याय मत करो, वो ऐसा है ऐसा। मैंने देखा उसको होंठ हिल रही थी, होंठ हिला तो क्या हुआ, क्या बोले कि नहीं बोलो, वो जरूर कुछ मेरे विरुद्ध में बोला होगा, न्याय मत करो। तो वैसा प्रार्थना में बहुत शक्ति है प्यारे भाई। तो बहनों, आपने देखा मरने वालों को बचा सकता है, बीमारों को चंगा कर सकता है। ऐसे हजारों घटना है जो हम प्रभु की प्यार से, प्रभु की प्रार्थना से और प्रभु की जात जो हमारी रिश्ता है उससे हम संभव कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व दीजिए। प्रभु के प्रार्थना के बिना शिष्यों का जीवन अधूरा है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में प्रार्थना बहुत महत्व रखता है। प्रार्थना में भाग लेने से हम प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य में सहभागी होते हैं और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। यही दृढ़ विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हे दया सागर पिता, हम सब मिलकर आपके बच्चे हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस दुनिया में प्रभु यीशु को हमारे बीच में भेजा, हमारे समान मनुष्य बनकर आपसे प्रार्थना किया और
आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव किया, उसी प्रकार हमारी एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय निकाले, आपसे संबंध रखे और हमारा क्रिस्तीय जीवन मजबूत होकर आपके लिए सेवा कार्य करने के लिए हम सबों को प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य में सगवाई होने के लिए हमें योग्य बनाइए। आपने बहुत से बातों के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए समझाया है, बुलाहट के लिए, बच्चों के लिए, बीमारी में, अन्य सभी जरूरतों में प्रार्थना के द्वारा हे पिता ईश्वर हम सब कुछ संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ईश्वर का हाथ छोटे नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसे पूरा करने वाला परमेश्वर आप ही है। इसलिए हे पिता ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं मांगता हूँ, मुझे और मेरे इन सभी भाई बहनों के लिए और सबों के लिए प्रार्थना का वरदान दीजिए, जिससे हम आपके साथ जुड़े रह सकें, जिससे हम आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, जिससे हम आपकी उपस्थिति को लेकर अपने जीवन की यात्रा कर सकें। यह वरदान हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।